मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाति में अरहंता कर मंगल कर महा ग्रंथ करण के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा इस भव तरु का मूल जानू मिथ्यावा ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष आत्म ज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान था घर घर हो प्रसार। स्वानुभव की अपनी चर्चा चल रही है। आत्मानुभव की प्राप्ति कैसे होती है, जीव को आत्मानुभूति कैसे होती है, कौन कौन से विकल्प आते हैं, उन विकल्पों के बाद क्या क्या स्थिति बनती है, ये सारी चर्चा अपनी चल रही है। कल अपन ने देखा था तीसरा पैराग्राफ 116 नंबर का पेज है, सम्यक दर्शन की पुस्तक है। पूज्य गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान सम्यक दर्शन के ऊपर हुए हैं उन्हीं का संग्रह है ये। तीसरा पैरा है, चौथा। देखो, वस्तु अपने आप में परिपूर्ण स्वभाव से भरी हुई है। सबसे पहले तो अपने आप को परिपूर्ण मानो, अपने को दीनहीन, कमजोर, मनुष्य पर्याय वाला, इन सब दृष्टियों से अपने को मत नापो। अपने को जो ज्ञान स्वभावी अखंड अंदर ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जो जानने देखने वाला तत्व है, वो मैं हूँ, उससे अपनी सत्ता की पहचान करो। ये शरीर से, संयोगों से, कसायों से, इनसे अपनी पहचान करना बंद करो। इनसे अपनी पहचान मत मानो। ऐसा मत मानो कि ये सब मैं हूँ। मत शरीर के कमजोर होने पर, जीर्ण होने पर मैं जीर्ण हो गया, ये मान्यता मत बना। ऐसे मत सोचो। कसाय कभी ज्यादा है कभी कम है, इसलिए कसायों के आधार से भी अपने का निर्णय मत करो। संयोग कभी अच्छे हैं कभी बुरे हैं, कभी रुपया पैसा है कभी नहीं है, कभी गरीब है कभी अमीर है, इनसे भी अपनी सत्ता मत आंको, इससे भी अपने को छोटा बड़ा मत मानो। क्यों? क्योंकि ये सब मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये सब पर्याय हैं, ये सब संयोग हैं, इनका आना जाना चलता रहता है, ये सब बदलते रहते हैं। जो नहीं बदलने वाली चीज है, ऐसा मैं परिपूर्ण गायक भगवान आत्मा हूँ। जानना देखना मेरा स्वभाव है। ज्ञान दर्शन के अलावा मैं कुछ नहीं करता। जानना देखना मेरा कार्य चलता रहता है। उसे रोकने में कोई समर्थ नहीं है, उसे बदलने में कोई समर्थ नहीं है, उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। फल में है ना, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होता, उसका किसी को उसमें रोग नहीं होता, सुख नहीं होता, दुख नहीं होता, वियोग नहीं होता, संयोग नहीं होता। अनादि अनंत नित्य एक रूप जो बना है, रहता है, सदा काल रहेगा, ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा जो अंदर है, जिससे ये सारा जानना हो रहा है, जिसके आलोक में सारा जगत दिखाई दे रहा है, जो प्रकाशमयी चैतन्यमयी आनंदमयी ध्रुव धाम वस्तु है, वो मैं हूँ। प्रथम में प्रथम उसको अपना स्वरूप मानो, उसमें अपनापन करो। संयोगों से अपनापन तोड़ो, फायदा भी इनसे। संयोगों में अपनापन करने से कोई फायदा नहीं है।
वहाँ कुछ भी मिलने जुलने वाला नहीं है। संयोग का वियोग अनिवार्य है, ये हम सब जानते हैं। संयोग का वियोग अनिवार्य है। कसाएं बदलती रहती हैं, है ना, बदलती रहती है कि नहीं। कल कैसा था आज नहीं है, और कल होगा सब नहीं हो। आज शरीर स्वस्थ है, कल शरीर स्वस्थ नहीं हो। आज पत्नी अनुकूल है, कल नहीं हो। आज बच्चे अनुकूल है, कल नहीं हो। ये सब बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते नहीं है, बदलते ही हैं, बदलना ही है। तो फिर नहीं बदलने वाला क्या है? नहीं बदलने वाला मेरा ज्ञान स्वभाव है। और वो भी आप उसकी परीक्षा करके देख सकते हैं कि सब कुछ बदल गया, या एक भगवान आत्मा नहीं बदला। ये बात तो आप इसी समय परीक्षा कर सकते हैं कि नहीं। आज से अपनी 10 साल पुरानी फोटो उठाओ, 20 साल पुरानी फोटो उठाओ, उन संयोगों को देखो। पहले किन चीजों में मजा आता था, अब किन चीजों में मजा आ रहा है। पहले कहीं सुख दिखता था, अब कहीं सुख दिख रहा है। पहले लगता था माँ बाप नहीं होंगे तो क्या होगा, अब लगता है पत्नी बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा। ये सब होता है कि नहीं होता है? जीव ये मिथ्या दृष्टि बना रहता है इस चक्कर में, विचार नहीं करता कि पहले माँ बाप इतने प्रिय थे, तो ऐसा लगता था कि माँ बाप नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, और माँ बाप नहीं है और मैं फिर भी हूँ। फिर अब सोचता है कि मेरी पत्नी बच्चे नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन 100% पत्नी बच्चे एक दिन नहीं रहेंगे और तुम फिर भी रहोगे। रहोगे कि नहीं रहोगे? इस पर्याय में नहीं तो अगली पर्याय में है। बोलो। भव वन में जी भर घूम चुका, कड़ कड़ को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी, ये सारी बातें परीक्षा की जा सकती है कि नहीं? ये सारी बातें अनुभव से देखी जा सकती हैं कि नहीं, कि वास्तव में सही है। ना जाने बचपन में एक खिलौने में हम बुद्धि थी, वो खिलौने ही सब कुछ लगता था। ऐसा लगता था खिलौना नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। होता है कि नहीं होता? फिर खिलौने से आगे बढ़ गए तो लगने लगा मकान नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। फिर वो मकान खरीद के दूसरा बेच दिया, दूसरा खरीद लिया, तीसरा बेच दिया, चौथे में चले गए। तो श्री गुरु कहते हैं ये प्रत्यक्ष ही तेरे सामने बदलती हुई चीजें हैं। तो सब संयोग बदल रहे हैं, दशाएं बदल रही है, उदय बदल रहे हैं, लेकिन तू नहीं बदल रहा। लेकिन मिथ्यात्व क्या है कि उस बदलती हुई चीज में ही अपनापन करता है। बार बार भूल जाता है कि कल तक हमने कहाँ अपनापन किया था, वहां क्या मिल गया। आज कहाँ अपनापन किया, वहां क्या मिल गया। करते कि नहीं करते? कल देखो, अंत अंत में जो मैं बात कहना चाहता था, रिकॉर्डिंग में दिक्कत, बाद में तकलीफ हुई कुछ नेटवर्क की। कल मैं अंत अंत में यही कहना चाहता था कि भाई गहराई से विचार तो करो। हम सुखी होने के लिए बचपन से लगे हुए हैं, जब से होश संभाला है। वो इसलिए कह रहा हूँ होश संभाला है कि तुम्हें याद हो। वैसे तो हम जब गर्भ में थे तब से ही लगे हुए हैं, और अनादि काल से लगे हुए हैं। लेकिन चलो इसी पर्याय का ले अपन, कितने उपाय करे अपन ने सुखी होने के, करे कि नहीं करे बोलो। और अभी भी वे उपाय कर रहे कि नहीं कर रहे बोलो। बचपन में पढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे कि सुखी हो जाए, और अच्छी पढ़ाई करो, फिर 2 पैसा हो जाए यार, शहर में रहने मिल जाए, अपना भी एक मकान बन जाए, शादी हो जाए यार, कुछ जिंदगी में 2 पैसे कमा लें, कुछ इज्जत कमा लें। क्या क्या नहीं करते रहे, क्या क्या उपाय नहीं करते हैं। और अभी भी वे सारे उपाय करते 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 अभी भी मिथ्यात्व नहीं टूटा, तो ये सुखी होने के उपाय नहीं। अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सुखी होने के उपाय नहीं है, इनमें कोई सुख नहीं है। और कितने उपाय है, कितने उपाय है। मैं तो रात और दिन यही देखता हूँ। सुबह भूख लगी, भोजन की व्यवस्था करो, वे बनाओ वे बनाओ। गर्मी लगी तो ठंडक की व्यवस्था करो, ठंड लगे तो गर्मी की व्यवस्था करो, प्यास लगे पानी की व्यवस्था करो, गला सूख रहा है, बुखार आ गया, तबीयत की व्यवस्था करो, ये बिगड़, पत्नी से लड़ाई हो गई, पत्नी को मनाओ, फिर कोई बात बिगड़ गई, बच्चों को कुछ हो गया। कितना दुख ही दुख चलता रहता है। आकुलता ही आकुलता चलती रहती कि नहीं चलती। देखो,
क्या गजब की बात है, विचार करना। जीव अकेला था, सुखी होने के लिए दो हुए। क्या किया, मैं क्या कह रहा हूँ? जीव अकेला था ना, कुंवारे थे, तो कुंवारे में क्या लगता था, शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊं, एक से दो हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा ना। एक से दो हुए, एक से दो हुए तो कुछ दिन बहुत अच्छा लगा, बढ़िया बढ़िया। फिर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, फिर लगने लगा, अरे ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे। तो ऊपर वालों ने, घर वालों ने, आजू बाजू में सलाह क्या दी, बच्चे करो। देखना संसार कैसे चलता है, बच्चा करने बैठ गए। ये समझ में नहीं आई कि हम दो पहले सुख की कल्पना कर रहे थे, अभी सुख नहीं हुआ, अब तीसरी एक और लेके आओ, फिर उसको उसको पालो पोसो, कितनी आकुलता। फिर उनमें अपनी कल्पना करो, अहंकार करो, फिर जो अपनी इच्छाएं रहेगी उनसे पूरी करवाओ, फिर दूसरा बच्चा, फिर और आकुल। श्री गुरु कहते जीव की बात इतनी सी है, बात ये नहीं है कि शादी विवाह क्यों किया, बात ये नहीं है कि बाल बच्चे क्यों किए, बात इतनी सी है कि तुमने मिथ्यात्व का त्याग क्यों नहीं किया। नहीं समझ में आया? देखो, शादी करने का काम जीव का नहीं, बाल बच्चे का काम जीव का नहीं है, तो समझ में आया। लेकिन जीव इनमें मोह करके दुखी हो रहा है, ये बात तो समझ सकता है ना। शादी तो अपने काल में होने की हो गई, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हम सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते। सम्यक दर्शन माने क्या? शादी नहीं करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं, बाल बच्चे नहीं करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं, विषय भोग भोगने का नाम मिथ्या दर्शन नहीं, और विषय भोग छोड़ने का नाम सम्यक दर्शन नहीं। घर गृहस्थी छोड़ के जंगल भग जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं। घर गृहस्थी में बने रहना, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं। फिर सम्यक दर्शन किसका नाम है? इन सब में सुख बुद्धि एकत्व बुद्धि करना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। और इन सब से एकत्व बुद्धि छोड़ना, सुख बुद्धि छोड़ना, इसका नाम सम्यक दर्शन। अरविंद जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितनी बढ़िया बात समझने जैसी है, हम पढ़ के करता धरता नहीं है। देखो, मैं अभी घर छोड़ के कहीं नहीं भाग सकता, ठीक है। मैं इस शरीर में से निकल के कहीं नहीं भाग सकता, ठीक है। रोटी के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। पत्नी के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। हवा पानी के बिना नहीं रह सकता, गर्मी लगती तो ठंडक चाहिए, ठंड लगती तो गर्मी चाहिए, इसके बिना भी नहीं रह सकता। लेकिन इन सब में सुख नहीं है, ये निर्णय तो कर सकता हूँ। ये निर्णय कर सकते हो कि ये निर्णय तो तुम्हें करने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी बात तो समझ सकते हो कम से कम कि इनमें सुख नहीं है। देह और आत्मा अलग अलग है, अभी नहीं कर सकते अपन, लेकिन ये अलग अलग हैं, ये निर्णय तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो साहब कैसे निर्णय करें? जीव की अलग पहचान है, उद्गल की अलग पहचान है, ये निर्णय हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो, उद्गल की क्या पहचान है प्रमोद जी? उद्गल किसे कहते हैं? जिसको इंद्रियों के माध्यम से देखा जा सके, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता हो, है कि नहीं? जिसको स्पर्श किया जा सके, देखा जा सके, इंद्रिय के विषय में आता हो, उसे क्या कहते हैं? उद्गल कहते हैं। इसमें सड़ना गलना होता है, रोग होता है, उपचार होते हैं, समझो सब होता है ना। ये सब क्या है? उद्गल है ना? पुद्गल है है उद्गल का ये स्वभाव है। स्कंद, रूक्षस, इनका आपस में बंद होता है ना। वो क्या है पंडित जी, होता है कि नहीं होता? इसलिए वृक्षात बंदा बंद होता है ना आगे, हाँ। लेकिन आत्मा का आत्मा से बंद नहीं होता। इसीलिए देखो, आज विज्ञान इतने आगे चला गया कि अभी एक मैं न्यूज पढ़ रहा था कि एक बच्चा छोटा सा मर गया, तो उसके माँ बाप ने उसके अंग दान कर दिए। तो बोले साहब, उसका हार्ट किसी को लगा दिया, किडनी किसी को लगा दी, आंखें किसी को दे दी। अंतर समझ में आया ना? ऐसा सब पढ़ रहा था। लेकिन आत्मा किसी को दिया जा सकता है? एक आध आदमी मर जाए तो क्यों रविंद्र जी, है? कोई कह के विवेक जी की आत्मा निकाल के इसमें डाल दो, संभव है? ये संभव नहीं। श्री गुरु कहते हैं ये सब पुद्गल में हो सकता है, चेंज वेंज, बदला अदली, ये वो। आत्मा तो कभी इस तरीके से नहीं चलती। इसलिए वैज्ञानिक भी रात और दिन पुद्गल के परिणमन को तो समझ गए, लेकिन आत्मा की गति को नहीं समझ पाए।
वे आज भी इस बात को सोचते रहते हैं कि आखिर इन सब के बीच में ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें से निकल जाती है और जीव डेड बॉडी हो जाता है। वो उस तत्व को नहीं पहचान पाते। उस तत्व को क्यों नहीं पहचान पाते वो? क्योंकि वो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है। वो इंद्रियों से, माइक्रोमीटर से, माइक्रोस्कोप से इससे दिखने वाला नहीं है। उसको देखने के लिए तो केवल ज्ञान चाहिए। हाँ विवेक जी, केवल ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान। तुम्हारा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कोई काम नहीं कर सकता उसमें। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से आत्मा अनुभव में तो आ सकता है, आत्मा देखा नहीं जा सकता। आत्मा को अगर पुद्गल के जैसा देखना हो, जैसे अपन पुद्गल को देखते ना कि यहाँ जय अरविंद जी बैठे, जय प्रमोद जी बैठे, जय दिनेश जी बैठे, ऐसा देखना हो ना आत्मा को, तो उसके लिए कौन सा ज्ञान चाहिए विवेक? गायक, कौन सा ज्ञान चाहिए? है यार, तुम दोनों अपना नाम बदल लो यार, मुझे तुम्हारा नाम विवेक लगता है, इनका नाम गायक लगता है कि नहीं? बोलो क्या है? हैं? समझ में आती कि नहीं आती? केवल ज्ञान चाहिए। और सुनो, मजेदार बात, केवल ज्ञान आत्मा के अनुभव से आ जाता है। केवल ज्ञान लाने की विधि भी क्या है? अपने मति ज्ञान को और शुद्ध ज्ञान को आत्मा में लगा दो तो वो केवल ज्ञान में रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, ये बात बहुत गहराई से समझी जा सकती है कि हम वर्तमान में कुछ नहीं करें तो ये निर्णय तो कर ही सकते हैं। अंतर समझ में आया क्या कहा मैंने? आपको कुछ नहीं चेंज करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि तुम उसके कर्ता धर्ता वास्तव में नहीं हो। मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम घर छोड़ दो, तुम घर गृहस्थी छोड़ के कहीं चले जाओ, मुनि बन जाओ, साधु बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, ये सब बातें नहीं। इनकी तरफ जीव को लक्ष्य नहीं करना। जीव को तो अपने स्वरूप की तरफ लक्ष्य करना चाहिए। किसकी तरफ लक्ष्य करना चाहिए? अपने। जैसे अभी बाहर की व्यवस्था, कि बाहर की व्यवस्था के कर्ता धर्ता तुम नहीं हो। अंतर समझ में आया? जैसे टोडामल जी साहब ने लिखा कि जीव को तो अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। कालब्धि, होनहार, भवितव्यता, समझ में ना, कर्मों के छह छह उपसम उपसम, वे तुम्हारे हाथ में नहीं है। वे तो जब होने होंगे तो हो जाएंगे। ऐसे ही हम और आप पहले में पहले निर्णय करें कि मैं आत्मा हूँ और परिपूर्ण स्वभाव वाला हूँ। मैं जानने देखने वाला हूँ। जानने देखने वाला मेरा स्वभाव है। ये शरीर आदि पुद्गल के स्वभाव हैं, ये मेरे स्वभाव नहीं है। ये शरीर और आत्मा एक साथ एक क्षेत्र का संबंध में रहते हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक कभी होते नहीं। आत्मा जुदा है, शरीर जुदा है। ऐसे ही इन विकारी भावों के बारे में भी निर्णय करो कि यह जीव जब ये पुद्गल का लक्ष्य करता है तो इसकी पर्याय में मोह, राग, देश रूपी विकार उत्पन्न होते हैं। वे भी आत्मा के माने मेरे स्वभाव नहीं है, वो भी मेरी वस्तु नहीं है। और ये जीव जब अपने स्वरूप का लक्ष्य करता है तो वितरकता प्रकट होती है, वो जीव का स्वभाव है। बिल्कुल सीधी गणित आ गई समझ में? तो देखो, अपने को पर्याय दृष्टि से नहीं देखना। तो सबसे पहले अभी चर्चा इसलिए चल रही है, देखो टोडामल जी साहब कहते हैं तत्व निर्णय ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। क्या कहा मैंने? अच्छा, कल बोला था मैंने एक बात, आत्मानुभव तत्व निर्णय के बाद होता है। आत्मानुभव के बाद तत्व निर्णय नहीं होता। क्या कहा मैंने? तत्व निर्णय के बाद आत्मानुभव होता है। और मजेदार बात सुनो, अगर तुम्हारा तत्व निर्णय सही हो, सच्चा हो, यथार्थ हो, तो आत्मानुभव अपने आप आता है। और बोलो, ख्याल में है कि नहीं है? गजब गजब की बात है कि नहीं है? अगर निर्णय सच्चा हो तुम्हारा और निर्णय तुम्हारा मजबूत नहीं हो, देखो टोडामल जी साहब ने गहराई से पढ़ना, सुनील जी, टोडामल जी साहब ने साफ साफ लिखा है कि सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा के बिना मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसी बुद्धि की चतुराई दिखाता है, इससे सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या लिखा टोडामल जी ने? सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा के बिना
मात्र मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, मैं तो इसके अलावा कुछ करता ही नहीं। ऐसा आधा घंटा 15 मिनट चिंतन करके अपने को भ्रम से सम्यक दृष्टि मानता है, जबकि वहां पर आश्रववादी दुख रूप घनेरे उनकी तरफ उसकी ध्यान नहीं जाता। ये रागादि दुख रूप है, ये शरीर में एक तत्व बुद्धि चल रही है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो ऐसे हम और आप सम्यक दर्शन कठिन नहीं है। सम्यक दर्शन इसलिए सरल है कि सम्यक दर्शन में ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो जीव वर्तमान में नहीं कर सके। क्या कहा मैंने? देखो सम्यक दर्शन कितनी बढ़िया चीज है। सम्यक दर्शन क्या कहता है? बहुत सारे लोगों को सम्यक दर्शन के बारे में बहुत गलत भ्रांतियां हैं। सम्यक दर्शन माने वास्तव में जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी ही श्रद्धा करना, बस इसका नाम सम्यक दर्शन। जीव और आत्मा एक नहीं, शरीर और आत्मा एक नहीं है तो उनको एक नहीं मानना। आश्रय और बंध दुख रूप हैं, वे सुख के कारण नहीं है, उनसे मैं सुखी नहीं हो सकता, तो बस ये उनको सुख का कारण नहीं मानना। ऐसे ही संवर निजरा मोक्ष के कारण है, मोक्ष के उपाय हैं, इसलिए वो प्रकट करने योग्य हैं, आश्रय करने योग्य। समझ गए? और मोक्ष जो है वो पूर्ण प्रकट करने योग्य है। तो ये सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन है। अब चाहे तुम चक्रवर्ती के लिए लड़ने चले जाओ, चाहे घर गृहस्थी में घुसे रहो, चाहे कहीं चले जाओ, तुम्हारा सम्यक दर्शन बना रहेगा। बोलो, ख्याल में है कि नहीं आया? जो हमें समझ में नहीं आता ना कि साहब ये कैसे हो सकता है, टोडामल जी ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई गुमास्ता मैंने मुनीम किसी के यहाँ नौकरी करता हो तो वो उसके सारे व्यापार को अपना बोलता है और ऐसा भी कहता है कि बहुत नुकसान हो गया, हमारा तो बहुत व्यापार ही नहीं चल रहा, हम तो परेशान चल रहे हैं। वो ये नहीं कहता हमारे सेठ जी परेशान चल रहे हैं। कौन परेशान चल रहा है? मैं ही परेशान चल रहा हूँ। फिर वहां टोडामल जी ने लिखा, ऐसा सब व्यवहार करने पर भी उसकी प्रतीति में, उसकी श्रद्धा में ये निर्णय बना रहता है कि सबका स्वामी मैं नहीं हूँ, इन सबका स्वामी तो वो सेठ है, मैं तो इससे न्यारो। गजब की बात है कि नहीं? और वहीं पर टोडामल जी कहते हैं ऐसे ही सम्यक दृष्टि जी अगर उपयोग की तरफ से देखो तो उसका उपयोग विषय कसाय में भी जा रहा है, घर गृहस्थी में लगा हुआ है, विषय वासनाएं भी चल रही हैं, कसाय भी चल रही है, और सब वो बोल भी रहा है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, अरे मुझे तो क्रोध बहुत आता है, मुझे तो मान कसाय बहुत दुख दे रही है, मुझे तो बहुत भूख लगती है, मैं तो भोजन के बिना रह ही नहीं पाता, ऐसा सब बोल रहा है। तो भी वहां पर सम्यक दृष्टि को श्रद्धान है कि ये सब में मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो एकमात्र ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूँ, और ये सब चलता रहता है। बिल्कुल आसान बात है, समझ सको तो समझ जाओ। और फिर वहां लिखा कि ऐसे ही कोई जीव अगर ब्रजशील संयम आदि में भी अपनापन करता है और ऐसा मानता है कि मैंने ब्रजशील संयम आदि करे, तो उसे मिथ्या दृष्टि जानना। उसे क्या जानना? मिथ्या दृष्टि। समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब अपन पढ़ते हैं आगे। आत्मा का स्वभाव पर की अपेक्षा से रहित एक रूप है। देखो इसी लाइन का अर्थ हो गया ना, मेरा स्वभाव एक रूप है, मेरा स्वभाव बदलता नहीं है, मैं सदा काल एक रूप रहता हूँ। एक रूप रहते हो कि बदलते हो? संजय जी बताओ, बचपन से लेके जवानी तक तुम एक रूप थे कि बदल गए हैं? एक रूप थे के बदल गए? पहले कहाँ थे यार भैया, पहले ये सब ऐसे नहीं थे, हम तो सही थे, अब तो ऐसे हो गए, अब तो ऐसे। अरे सुनो, ये जितने भी परिवर्तन हुए ये शरीर के परिवर्तन है, ये आत्मा के परिवर्तन नहीं है। और गलती क्या है कि शरीर के परिवर्तन को ही हम अपना परिवर्तन समझ रहे हैं, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बाहर के परिवर्तन है ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये तुम नहीं हो।
अब अंदर देखो, बचपन में भी एक जानने देखने वाला था, वो उस बचपन को भी अभी भी जान सकता है। इतनी ताकत है क्या है भगवान आत्मा में कि वो बचपन में जो स्थितियां बनी थी, जो खेल कूद करते थे, जो शरीर की स्थितियां थी, वो सारे अभी ज्ञान में झलक सकती हैं कि नहीं? बोलो झलक सकती हैं कि नहीं? है वो खेल कूद झलक सकते हैं कि नहीं? है भैया, बोलो भैया, संजय भैया, है आप सागर में रहते थे बचपन से? हाँ, तो वे बचपन बचपन की सब कटरा गलियां सभी घूमते हो गए साइकिलों पे है इधर उधर, तभी याद आता है ना। लेकिन देखो ना तो वो साइकिल है, ना वो अवस्था है, लेकिन उसको जानने देखने वाला तत्व है कि नहीं? वो उसको याद कर सकता है कि नहीं? तो याद जो कर सकता है वो आत्मा है, वो उसकी पावर है। अंतर समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसे ही तुम गहराई से विचार करते जाओ। ये शरीर बदल गया, अवस्थाएं बदल गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली। तो कौन नहीं बदला? कि वो जो जानने देखने वाला ज्ञान स्वभाव है, वो नहीं बदला। तो वो नहीं बदला, तो उसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है। बस इसमें से देह में से अपनापन तोड़ दो और उस आत्मा में अपनापन करो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और देखो क्या कहते हैं पंकज जी, यद्यपि आत्म स्वभाव तो अबंध ही है। जो आत्म स्वभाव है, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो कभी बंध को प्राप्त भी नहीं हुआ, उसको कभी बंधन नहीं हुआ। और आप कहोगे कि ये अनादि काल से कर्म बंध चला आ रहा है, ये किसको चला आ रहा है? कि ये अनादि काल का जो कर्म बंध है, ये सारा का सारा पर्याय में है। इसमें है पर्याय में, मेरे द्रव्य स्वभाव में नहीं है। किसको सिद्ध करो कैसे? कर्म का उदय जीव को जब भी आता है, वो उसके संयोगों में अधिकतर तो सारा कर्म का उदय पुद्गल आदि के रूप में आता है कि नहीं आता? माने ये शरीर देखो, जो चार कर्म है, समझना मेरी बात, चार कर्म तो प्योर पुद्गल जन्य है। कौन कौन से? वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये तो बिल्कुल प्योर पुद्गल में है। अब जो चार घाती कर्म बचे, उनको भी तुम देखो गहराई से, तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, वे भी जीव को डायरेक्ट कुछ नहीं करते। जैसे देखो, मेरे को कम ज्ञान है, तो इससे मैं परेशान नहीं होता। उस कम ज्ञान में जो अपनापन है मोह के कारण, कि मैं कम ज्ञान है, मुझे कम जानना होता है, इसलिए दुखी हूँ। तो दुख का कारण तो मात्र एक मोहनीय कर्म है। सात कर्म दुख नहीं देते जीव को। और देखो, मोहनीय कर्म भी दुख देता है, तो वो पर्याय दृष्टि वाले को देता है। ये भी गजब की बात है। अगर द्रव्य दृष्टि हो तो वहां पे भी दुख नहीं होता। तो देखो, कर्म के उदय की सारी दादागिरी कहाँ चलती है? और देखो, और करें कर्म की चर्चा, तो मोहनीय कर्म में भी मिथ्यात्व कर्म। कौन सा कर्म? मिथ्यात्व नाम का जो दर्शन मोह है, वो कर्म। अब अगर दर्शन मोह नहीं हो, सुनील जी गहराई से समझो, अगर दर्शन मोह नहीं हो तो 7.5 कर्म बिल्कुल बेकार। आठ है ना, आठ, आठ में से एक के तो दो हिस्से कर दिए, दर्शन मोह और चार मोह, ठीक। अब उसमें से अगर दर्शन मोह नहीं हो, तो वे 7.5 कर्म जीव को दुख ही नहीं दे सकते, बिल्कुल माने दुख में निमित्त तक नहीं बन सकते। और बोलो, अब क्या गजब की फिलोसफी है। इसलिए कर्म की बारे में ये सोचना कि मुझे कर्म बंद है और पता नहीं कितने कर्म उदय में आएंगे, मुझे कर्म पूरब में बांध रखे हैं, और भैया न जाने कैसे कैसे पाप के उदय आएंगे। कि सुनो, पाप के उदय से मिथ्या दृष्टि घबराता है। क्यों घबराता है मिथ्या दृष्टि? क्योंकि मिथ्या दृष्टि की पर्याय दृष्टि है। सम्यक दृष्टि पाप के उदय से क्यों नहीं घबराता? क्योंकि सम्यक दृष्टि को पता है कि पाप का उदय जिसमें आता है वहां मैं नहीं हूं। है क्यों? समझ में आते कि नहीं आते? ये वायरस जो है, अगर ये चाइना में बना रहता और ऐसी रिपोर्ट आ जाती कि ये चाइना से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इसका बाहर जाने की स्थिति नहीं है और ये मर जाएगा, इतना सफर नहीं कर सकता, तो तुम्हें फिर डर लगता क्या इससे? क्या क्यों हो गया, ये आ ही नहीं सकता यहाँ।
ऐसे बहुत से वायरस हैं जो विदेशों में रहे, यहाँ नहीं आए। तो ऐसे ही ज्ञानी जानते हैं कि कर्म का उदय जीव को पर्याय दृष्टि वाले को परेशान करता है। ज्ञानी जानते हैं कि कर्म का उदय आएगा तो कहाँ आएगा बताओ। जैसे मान के चलो मेरा पाप का उदय आया, पाप का उदय कौन सा कर्म है पहले जल्दी बोलो। पाप का उदय, क्या एक प्रश्न है बेटा, बताओ। पाप का उदय कौन से कर्म प्रकृति का है? असाता वेदनी। असाता वेदनी माने अघाती कर्म। अब अघाती कर्म में असाता वेदनी का उदय आ गया तो कहाँ आएगा? या तो शरीर पर उसका प्रभाव आएगा, माने कोई रोग हो जाएगा, ठीक है ना, या कोई संयोग का वियोग हो जाएगा, या कोई धन ले जाएगा, या कोई और बाहर में स्थितियां विकट हो जाएंगी, या कोई घर में परेशानी खड़ी हो जाएगी, कोई बीमार पड़ जाए, ये होगा ना, है ना। अब श्री गुरु कहते हैं अब अगर विचार करो, जब ये शरीर ही मैं नहीं हूँ, ये संयोग ही मेरे नहीं है, तो ये कर्म का उदय इन पे आएगा भी तो मुझे क्या होने वाला है। एक बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आएगी कि समझ में। फिर दूसरी बात समझो कि और क्या होगा कि भाई दर्शन मोह होए और वहां एकत्व होए तो परेशानी हो। अब मान के चलो चलो चारित्र मोह के उदय से ज्ञानी को भी शरीर में तकलीफ हुई तो तकलीफ हो रही है, घर गृहस्थी में कोई परेशानी तो परेशानी हो रही है। ऐसा होने पर भी उसके दर्शन मोह नहीं है। तो दर्शन मोह नहीं है तो उससे क्या हो गया कि दर्शन मोह नहीं होने से उसके अंदर एक ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि है, जिसके कारण उसकी विल पावर बहुत मजबूत रहती है। उसको घबराहट नहीं होती, उसको मरने का डर नहीं लगता, उसको साथ भय नहीं सताते, उसको ये नहीं लगता कि मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा। क्यों? क्योंकि जीव को सबसे ज्यादा पीड़ा है तो मरने की है। जीव अगर सबसे ज्यादा डरता है तो मरने से। आपको पता है कोई बीमारी खतरनाक कब होती है? जब आदमी को ये लगने लगे ये बीमारी अगर मुझे हो गई तो मैं मर जाऊंगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? और दुनिया में ऐसी हजारों बीमारी चलती रहती है, लेकिन उनसे मरते नहीं तो उनका डर भी नहीं लगता ना, है? बोलो लगता है? सर्दी जुकाम पहले होते थे, कितने बढ़िया होते थे अपन को सर्दी जुकाम, और अभी भी होते हैं, लेकिन अपन को सर्दी जुकाम से पहले डर लगता था? आज तक किसी को लगा? और मैं तो ये मानता हूँ कि सर्दी जुकाम भी कभी कभी इतने दुखदाई होते थे, कोरोना से ज्यादा पीड़ा उसमें होती थी सर्दी जुकाम में। सर्दी जुकाम कोई छोटी मोटी बीमारी है क्या? तो विवेक जी, है? पूरी छाती जकड़ जाती है, गले में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, नाक बंद हो जाती है, और रोटी खाने की इच्छा नहीं होती। ये सब सर्दी जुकाम में होता है कि नहीं होता? और सर्दी जुकाम अच्छा बढ़िया वाला हो, मुझे तो बहुत बढ़िया वाला होता था। अभी कुछ दिन से पहले बहुत बढ़िया सर्दी जुकाम होता था, इतना खतरनाक वो 6-7 दिन रहता था, बहुत बहुत जबरदस्त। और अब ऐसा सर्दी जुकाम है और मैं शांति से घर में लेटा हूँ कि नहीं लेटा हूँ सुनील जी? और घर में कह रहा हूँ कि लाओ एक चाय बना लाओ बढ़िया, तो चाय पी रहा हूँ। तो कह रहा हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, जरा सी वाम लगाओ, वाम भी लग रही है, चलो ठीक है। रोटी खाने की इच्छा नहीं, चलो क्या खिचड़ी विचड़ी बनाओ खा लेंगे। अब देखना गजब की बात, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मैं आपसे कहता हूँ कि वहां इतना सब कुछ होने पर भी जीव डर क्यों नहीं रहा? जीव को घबराहट बेचैनी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहां श्रद्धा कह रही है सर्दी जुकाम है, इससे मरने धरने वाला नहीं। बस इतनी बात है। अब दूसरी कोई, अभी अभी लोग जो है कैंसर से क्या क्यों मरते हैं कि कैंसर का शब्द सुनते ही लगता है कि बस दी एंड, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तो भाई साहब वो जैसे ही पता चला और उसके भय घुसा और वो जो अंदर अंदर उसके पीड़ा बढ़ी, बस वो उसकी तकलीफ का कारण बनती है। तो ऐसे ही बिल्कुल मिथ्यात्व को समझना, मिथ्यात्व जिसके नहीं है उसको हर रोग सर्दी जुकाम जैसा है। क्या कहा मैंने? बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आ जाए, बड़ी से बड़ी पत्नी मर जाए, बाप मर जाए, बहन मर जाए, भाई मर जाए, रोग हो जाए, धन लुट जाए, कोई ऐसी स्थितियां बन जाए कि सारा लोग कहे कि अरे रे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो भी उसके अंदर वो मिथ्यात्व नहीं है तो उसको वैसा दुख नहीं है जैसा मिथ्या दृष्टि को दुख होता है। सम्यक दृष्टि कितनी गजब की चीज है।
सम्यक दर्शन माने देखो सारी दुनिया यही तो चाहती है कि यार ऐसा कुछ हो जाए कि मैं किसी भी कीमत पे दुखी नहीं हूँ। बोलो यही चाहते हो कि नहीं चाहते हैं? बोलो क्या चाहते हो आप? दिनेश जी बताओ। हर आदमी धन का संग्रह कर रहा है, रुपया पैसा जोड़ रहा है, बड़े बड़े मकान बना रहा है, बड़े बच्चे, बड़े अच्छा अपना लड़का बड़ा हो जाए। ये सब उपाय आप किस लिए कर रहे हैं? इन सब उपायों का एक ही हेतु है कि यार मैं दुखी नहीं हूँ, मेरे दुख नहीं हो। यही तो है ना। श्री गुरु कह रहे हैं कि तू ये उपाय कर रहा है और ये उपाय प्राइम मिनिस्टर भी कर ले, ये उपाय राष्ट्रपति भी कर ले, किसी देश का राजा भी कर ले, सिकंदर भी कर ले, बाहुबली कोई कर ले, ये उपाय तुझे किसी भी कीमत पर दुख से नहीं बचा सकते। तुझे फिर भी दुखी होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तू जो ये चाहता है कि मैं दुखी नहीं हूं, उसका एक उपाय मेरे पास है। और अगर वो उपाय तू कर ले तो गारंटी से तुझे इंद्र वो जिनेन्द्र वो कोई भी संसार की कोई ताकत कोई आ जाए तो तुझे दुख नहीं हो सकता। कि कौन सा उपाय है? कि उस उपाय का नाम है सम्यक दर्शन। उस उपाय का नाम है भेद विज्ञान। उस उपाय का नाम है कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। अरविंद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये श्रद्धान हो जाए तो आचार्य कहते हैं बस अब तुम चिंता ही मत करो, अब तुम्हारी घबराहट बेचैनी खत्म हो गई, अब डर नहीं है। और होता है ना, होता है कि नहीं होता? सही बताओ है, ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो। आपको कभी कभी किसी चीज की बहुत समझ लो शंका हो गई यार मेरे शरीर में ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, और आप जाके डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, तो आधा रोग तो नहीं मिट जाता है। जबकि उसने कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दी, कुछ नहीं किया। होता है कि नहीं होता है? और उसने कहा चलो एक जांच करवा लो, और वो जांच करवाई और जांच में कुछ नहीं आया, तो फिर तो वो रोग सारा ही मिट जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डर से बहुत तकलीफ होती है जीव को, भय लगता है, घबराता है, तो बहुत आकुलता बेचैनी होती है। तो इसी तरीके से हमें कर्म के उदय से जब तक डर लगेगा, पाप के उदय से जब तक डर लगेगा, जब तक हमारी पर्याय दृष्टि रहेगी। अगर हमारी पर्याय दृष्टि नहीं रहे तो भाई साहब आठों कर्मों में ताकत नहीं है कि वे जीव को दुखी कर दें। बोलो कितनी बड़ी बात बोल दी मैंने। 8 कर्मों की छुट्टी है कि नहीं? बोलो है, समझ में आ रहा सारिका जी के नहीं आ रहा? 8 कर्मों की छुट्टी है। बताओ जरा सी बात क्लियर करो है। देखो क्या कहते हैं, आत्मा का स्वभाव पर की अपेक्षा से रहे। मुझे कोई पर की अपेक्षा नहीं है, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, पर से कोई सुख का कारण नहीं है। यद्यपि आत्म स्वभाव तो अवंध ही है। अवंध की कर दी मैंने व्याख्या, ठीक है ना? अवंध कर समझ गए? ये अवंध की व्याख्या चल रही थी कर्म की तरफ से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अवंध की व्याख्या। परंतु मैं अवंध हूँ इस प्रकार के विकल्प को भी छोड़कर। यद्यपि आत्मा स्वभाव अबंध ही है, लेकिन मैं अब विकल्प कर रहा हूँ कि मैं अबंध हूँ, मैं अबंध हूँ, मैं अबंध हूँ। तो गुरुदेव समझा रहे हैं इस प्रकार के विकल्प को भी छोड़कर निर्विकल्प ज्ञाता दृष्टा निरपेक्ष स्वभाव का लक्ष्य करते ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ठीक है कि नहीं? ये अपन विकल्प कर रहे हैं। देखो बिना तत्व निर्णय करने के, बिना तत्व निर्णय किए बिना आत्मा के अनुभव में जाने की कोशिश करोगे तो आत्मानुभव नहीं होगा। इसलिए पहले पर्याय दृष्टि छोड़ो, पहले द्रव्य दृष्टि करो। अनुमान से, आगम से, तर्क से, युक्ति से, बार बार विचार करने से पर्याय दृष्टि छूटती है। क्या कहा मैंने? क्या कहा गायक? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। तो स्वानुभव से प्रमाण करना माने बार बार विचार करो, बार बार देखो कि शरीर और आत्मा एक हो सकते हैं क्या? पर द्रव्य मुझे सुखी कर सकता है क्या? रुपया पैसा मकान दुकान मेरे साथ जा सकता है क्या? जा सकता है क्या?
हैं, लेकिन अपन तो पूरी ताकत लगा देंगे ले जाने में, है कि नहीं? है? तो संजय जी खूब जोड़ लो, बढ़िया माल जोड़ते रहो तुम, तुम्हारा माल तुम्हारे साथ रख देंगे। अरे भाई ये भ्रम तोड़ो। ये जीव कैसे सोचता है, पता है क्या सोचता है जीव, कैसी बुद्धि देखो सोचता है, साथ में ले जाने की व्यवस्था तो नहीं है। देखो मोही की दशा देख ना, मन ही मन क्या सोचता है, साथ में ले जाने की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन मेरा बेटा मजा करेगा। क्या क्या सोचता है, मेरा बेटा मजा करेगा। ये सबको लगता है मेरा बेटा मजा करेगा, मेरा बेटा मजा करेगा। और मजेदार बात है, बेटे से पूछो, वो कहता है तुमने जितना जोड़ा है इसमें मजा ही नहीं आना। बेटा क्या कह रहा है कि तुमने जितना जोड़ा है इसमें, जबकि तुम्हारी अम्मा याद आ गई तुम उतना जोड़ने में, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें कुछ मजा ही नहीं आने। कोई मकान है, ये 100 गज के मकान में कुछ होता है, 300 गज की कोठी बनाएंगे हम लोग, अब तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारे पिताजी भी सोचते थे यही, लेकिन तुम्हें आज तक अपने पिताजी से कोई सुख समझ में आया? मुझे नहीं आया। जिनसे भी मिलो वे यही कहते हैं, हाँ ठीक है उनने समझी सब बातें करी, लेकिन ठीक है जितना वे ये बोलता है, लेकिन उनके सुख से सुखी नहीं होता। क्योंकि सब जीव अपना अपना कर्तव्य चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अपना अपना कर्तव्य। आजकल के तो और ऐसी ऐसी यंग जो जनरेशन है वो तो ऐसी हो रही है, वो कहते हैं मैं तुम्हारा कमाया हुआ नहीं, हम अपने दम पे कुछ कमा के दिखाएंगे। लो साहब, ख्याल में है कि नहीं आया? अब और गजब गजब के लोग हैं। और अपन मरे जा रहे, अपन सोच सोच के मरे जा रहे, और कुछ नहीं। फिर क्या करें? देखो, जीवन के 3 सूत्र याद रखो। कल ही मैंने 3 सूत्र समझे थे, वो तुम्हें सुना देता हूँ। बहुत अच्छे 3 सूत्र हैं, बहुत काम के हैं। 3 सूत्र क्या हैं, सब लोग अपने पास नोट कर लेना अगर सुखी होना हो तो। 3 सूत्र। पहला सूत्र है वर्तमान में जीना सीखो। पहला सूत्र क्या है? वर्तमान में जीना सीखो। भविष्य की चिंताएं बिल्कुल बंद कर दो। भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, जब भी तुम्हें मिलेगा वो वर्तमान ही मिलेगा। समझ में आया? तुम कल की चिंता कर रहे हो, कल तुम्हारे हाथ में है, कल जब आएगा वो वर्तमान होगा, भविष्य तो नहीं आएगा ना। कल क्या आएगा? आपका वर्तमान। पहला पॉइंट, वर्तमान में जीना सीखो। क्या कहा मैंने? वर्तमान में। वर्तमान में, और सुनो इसका कितनी गहराई से अर्थ है, कि जिस समय भोजन कर रहे हो पूरा भोजन ही करो। क्या कहा मैंने? जिस समय भोजन कर रहे पूरा भोजन करो, गहराई से भोजन के बारे में, एकदम इधर उधर उपयोग नहीं जाना चाहिए, भोजन ही देखना, बस भोजन ही सब कुछ है। अब भोजन में एकदम व्यापार है तो एकदम व्यापार है, बैठे तो एकदम व्यापार, कोई भविष्य की प्लानिंग नहीं, कोई इधर उधर की प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, अध कचरा काम कुछ भी नहीं करना। अपने स्वरूप में बैठे तो फिर बस स्वरूप, अब कुछ नहीं, सब दुनिया खत्म। समझ में आ गई? भगवान के दर्शन कर रहे तो बस ऐसे करो कि भगवान का दर्शन ही सब कुछ है। अंतर समझ में आया? तो वो कहते ये चीज से तुम्हारे उपयोग में एकाग्रता बनने लगेगी। अभी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो तुम भगवान के दर्शन करते हो तो दुकान के बारे में सोचते हो, दुकान में जाते हो तो भगवान के बारे में सोचते हो, भोजन करते हो तो दुकान के बारे में सोचते हो, या भविष्य की प्लानिंग करने बैठ जाते हो। तो देखो भोजन पूरा हो गया तो तुम्हें पता ही नहीं चला कि भोजन हुआ कि नहीं हुआ, है ना? दुकान में समय भी पूरा गया तो तुमने ताकत भी ढंग से नहीं लगाई, तो वहां भी आधे अधूरे काम बिगड़ गए। तो वहां कहते कि वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो, और एकदम होश पूर्वक जियो। जो भी कार्य करो बिल्कुल देख देख। तो समझ में आया? होश पूर्वक समझ गए? माने होश पूर्वक मतलब जिस समय हम वो कार्य कर रहे हैं उस समय हम किसी और कार्य के बारे में दिमाग बुद्धि नहीं लगाएं। समझ में आया? बिल्कुल एकदम होश से कोई कार्य। तो दूसरा सूत्र है कि अपने जीवन में 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालो जिसमें तुम बालक बन सको। क्या बन सको? बच्चे की तरह रह सको। कोई गंभीरता नहीं, कोई तुम्हारे अंदर चिंता नहीं, कोई ऐसा वर्क नहीं जिसके बदले कुछ मिलता हो। क्या करना? ऐसे काम करो जिसमें बस आनंद है और कोई विकल्प नहीं। जैसे बच्चे हैं, बच्चे एक के ऊपर एक पत्थर जमा रहे, तो उसके बदले से पैसा मिलेगा? विवेक जी बोलो।
बच्चे कंचा खेल रहे, उसके बदले कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वे पूरे आनंद से खेल रहे हैं। उनको उसमें कोई अहंकार नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई बदले में कुछ चाहे नहीं है। तो ऐसे तुम काम करो कि कैसे काम करो। उदाहरण दिए कि जैसे शांति से बैठ के अपने मन से कोई अपने लिए भजन बनाओ, अपने हाथ से अपनी भक्ति लिखो, किसी को दिखाना नहीं है वो भक्ति, कभी भी अपने आनंद में लिखे जा रहा है, उसके बदले कोई अहंकार नहीं चाहिए, वो अच्छी है कि बुरी है ऐसा विचार नहीं चाहिए, बस आनंद के लिए कर रहे हैं। आनंद के लिए अपना जो है बच्चों जैसा कोई खेलो, इसमें कोई गंभीरता नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई हार नहीं, बस आनंद। तो ऐसा दूसरा नंबर का सूत्र है कि अपने को हल्का करो। क्या करो? हल्का। अपने के ऊपर से भार हटाओ कि मेरे को कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे दुनिया में, सब भार हटा दो। और तीसरा है ध्यान। तीसरा क्या है? तीन सूत्र हो गए ना, वर्तमान और सृजनात्मक, और तीसरा है ध्यान। ध्यान मतलब रात्रि में, दोपहर में, सुबह, जब तुम्हें टाइम मिले, आधा घंटा बैठ के वेद ज्ञान करो। अंदर जो जानने देखने वाला ज्ञायक भगवान आत्मा है, उस पर फोकस करो। सारी इंद्रियों को वहां ले जाओ, सारी ताकत वहां लगाओ, देखो कि अंदर क्या क्या चल रहा है। बाहर के व्यापार को रोक दो, बाहर देखना, बाहर सुनना बंद, सिर्फ अंदर देखना है, अंदर क्या क्या हो रहा है। ये सब तीन तरह के जो कार्य हैं, निरंतर तत्व को अपने साथ, पता क्या है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अपने पास है कि अपन को सच्चा वस्तु का स्वरूप पता है। क्या कहा मैंने? अपने पास सबसे बड़ा, देखना सुनील जी, दिनेश जी, प्रमोद जी, पंकज जी, अपन के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि अपन के पास सच्चे देवसास गुरु हैं। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। अपन कोई गृहित मिथ्या दृष्टि नहीं है, अपन कोई भगवान को करता धरता नहीं मानते, अपन किसी के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं। अपन को सात तत्वों का स्वरूप पता है, अपन को निमित्त उपादान पता है, अपन को कारण कार्य व्यवस्था पता है, अपन को चार अभाव पता है, अपन को आत्मा का स्वरूप पता है, अपने को पुद्गल का स्वरूप पता है। ये सब इतना सारा, समझ लो, ब्रह्मांड का ज्ञान, सारी दुनिया का ज्ञान, जिसे केवली परमात्मा ने बताया, वो ज्ञान अपन को सहज से मिला हुआ है। अब बस अपन को क्या करना है कि उन सब बातों का जो अपन को ज्ञान है, उनका निर्णय पूर्वक उनका उपयोग करना है। क्या करना है? उपयोग करना है। अपन को अब दुनिया की तरह नहीं चलना है, अपन को बहुत गंभीर बन के नहीं जीना। गंभीर लोगों को देखा तुमने? गंभीर समझ गए हैं? वैसे मुंह फुला के बैठे हुए हैं, गंभीर बने हुए, जैसे सारी दुनिया नहीं के सिर पे चल रही हो। ऐसे नहीं, आनंद से रहो, कूल रहो, मस्त रहो, हंसी मजाक रहो, खूब बिंदास, ज्यादा नहीं सोचना। तो वो कहते कि साहब इससे क्या होगा कि तुम गलत दिशा में नहीं जा पाओगे, क्योंकि पास तुम्हारे पास तत्व है। और तुम्हारे ये जो गंभीरता छोड़ोगे, शांत होगे, सरल होगे, ध्यान लगाओगे, तो तुम्हारे पास तत्व निर्णय होने के कारण तुम्हें शीघ्र आत्मानुभव हो जाएगा। क्योंकि और बेचारे लोगों के पास वे ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास तत्व नहीं है। मंत्र समझ में आया? वे वर्तमान में जी भी रहे हैं, लेकिन उनको स्वरूप की खबर नहीं है। तो हमें क्या करना है कि उन तीन चीजों का उपयोग अपने स्वरूप के लिए करना है। अंतर समझ में आया? जैसे हमने वर्तमान में जिए तो भविष्य की और भूतकाल की चिंता छोड़ दी, तो हमारी उतनी चिंता कम होगी, तो उतने विकल्प खत्म हो जाएंगे। उतने विकल्प खत्म हो जाएंगे तो हमें निर्विकल्प होने में सहायता मिलेगी। हम अपने को जितना सहज और सरल रखेंगे, उतनी कसाय अपने आप कमजोर पड़ती जाएगी, उतने हम निर्भर रहेंगे, उतना हमारा कर्तापन टूटेगा, तो हमें आत्मानुभव में सहायता मिलेगी। और अगर हम ध्यान करने बैठेंगे तो गारंटी से तत्व निर्णय है, तो आत्मानुभूति भी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो इसीलिए आत्मानुभव का जो कार्य है, वो बहुत शांति से बैठ के, ये जो कह रहे हैं कि निर्विकल्प दशा, जो गुरुदेव श्री कह रहे निर्विकल्प दशा, तो ये निर्विकल्प दशा हमें बिल्कुल गारंटी से मिल सकती है। क्योंकि मैं तो अपने को इतना भाग्यशाली कहता हूँ कि हे प्रभु, मैं हर चीज का कितना अच्छा उपयोग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तत्व है। हर चीज का उपयोग कर सकता हूँ। कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो। वेद ज्ञान की कला जिसे आती है,
वो हर चीज का उपयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता। एक अच्छी रसोई बनाने वाली जो बहुत होशियार महिला हो, उसको कोई भी सामग्री दे दो, वो उसका बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना देती है कि नहीं बना देती, क्योंकि उसको भोजन बनाने की कला आती है ना। वैसे श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक तत्व निर्णय है, तुम्हारे पास एक वेद ज्ञान की कला है, तो तुम भाई साहब हर जगह आनंद ले सकते हो कि नहीं ले सकते। क्योंकि अंदर वेद ज्ञान चलेगा और बाहर कुछ भी स्थिति बने तुम आनंद लेते रहोगे। लेकिन जो लोग बाहर में ज्यादा उलझे हुए हैं और बाहर की समस्याओं को समेटने में, पलटने में, उधर उधर करने में, दिमाग लगाने में लगे हैं, वे चिदानंद के आनंद से भटक रहे हैं। क्यों? कि भाई बाहर में तो हम चेंज कुछ कर नहीं सकते, बाहर की चिंता से तो कुछ परिणमन होने से रहा, लेकिन जो तुम आनंद से रह सकते थे, आनंद से मस्ती कर सकते थे, अपने स्वरूप का आनंद लेके खूब नाच नृत्य कर सकते थे, तुमने नहीं किया। ख्याल में है कि नहीं आया? हमारा हर काम दूसरों के लिए हो रहा है, इसलिए हम दुखी हैं। समझ गए नहीं समझ गए? हर काम किसके लिए कर रहे हैं हम? दूसरों के लिए। आप अपने लिए करो, शांति से बैठ के भजन लगाओ, आनंद से देखो, हाँ आनंद आ रहा है बहुत शांति से। कोई भविष्य नहीं है, कोई भूतकाल नहीं है, बस मैं ही मैं हूँ, बस मेरा ही मेरा स्वरूप है। जान नहीं जानना देखना हो रहा है, अनंत काल तक यही होना है, इसके अलावा होना क्या है? तो बस अपनी मस्ती चलेगी। तो ऐसे स्वरूप में रोमांच होना। कोडामल जी ने क्या लिखा, कौन सा शब्द डाला? किसने पढ़ी रहस्यपूर्ण चिट्ठी? सुनील जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी है? पढ़ी है? उसमें टोडामल जी साहब से पूछा कि निर्विकल्प होने पर क्या होता है? क्या पूछा? विवेक जी पढ़ लेना रहस्यपूर्ण चिट्ठी आज। निर्विकल्प होने पर क्या होता है? तो टोडामल जी ने कहा वो तो सब पैसे तो केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन फिर भी रोमांच होता है। क्या शब्द डाला है? रोमांच होता है, आनंद झरता है, अपूर्व आनंद आता है। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसा अपूर्व आनंद और रोमांच होना चाहिए, एकदम हृदय प्रसन्नता से भर जाना चाहिए, मस्ती आनी चाहिए स्वरूप की। मैंने कई दफे बोला है, हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि कोई हमें देखे तो वो ये सोचे कि जी आदमी इतना खुश क्यों है। समझ में आया कि नहीं आया? वो आपको देख देख के आपका पीछा करने लगे कि जी आदमी इतना प्रसन्न क्यों है भाई। समझ में आया कि इसको क्या मिला हुआ है? किसी के हाथ में हीरा लग जाए, चिंतामणि रतन लग जाए, बोलो कैसा खुश घूमता होगा मनी मन, क्या पता लोगों को मेरे पास क्या है? ऐसे ही श्री गुरु कहते तुम्हारे पास त्रिकाली ध्रुव है संजय भैया, रख तो नहीं रखा चिंतामणि रतन तुमने? है नहीं ऐसे ही खुश रहते हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, तो अपने स्वरूप की मस्ती लेना सीखो, जगत की चिंता छोड़ो, आत्मानुभव करो, वेद ज्ञान करो, आनंद से रहो। भविष्य है नहीं, भूतकाल बचा नहीं, वर्तमान है वो हमेशा रहेगा। मैं था, मैं हूँ और मैं रहूंगा। इस ज्ञान स्वभाव का आश्रय करो, सभी आत्माएं स्वतंत्र आनंद भोगो। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी सो